हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक फिनॉल का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम बेंजीन रिंग के रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। जैसा कि इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको बेंजीन रिंग के आर्थो और पैरा पोजीशन का जो एक तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था वो मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पहले रिएक्शन के बारे में, वो है नाइट्रेशन। सबसे पहला वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बेंजीन रिंग के सबसे पहले रिएक्शन नाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, और जिसमें आपका जो रिएक्शन है वो सबसे पहले हम बताएंगे किसके साथ, विथ डाइल्यूट HNO3। ठीक है, इसमें सबसे पहला है वो है विथ डाइल्यूट HNO3। HNO3 का मतलब नाइट्रिक एसिड। तो डाइल्यूट यानी कि तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर हम क्या कराते हैं, यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं, वो भी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो ऐसे समय में आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का आपको क्या मिलता है, मिक्सचर मिलेगा। आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का क्या मिलेगा, मिक्सचर यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे फिनॉल है OH। इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, डाइल्यूट HNO3 से। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज में तो आर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर मिलता है। यहाँ पे ये OH है, ये हो गया आर्थो, और यहीं पे अगर हम देखें तो पैरा पोजीशन पर यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है। तो आर्थो और पैरा, ये दो पोजीशन है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और यहीं पर नेक्स्ट है वो है पैरा नाइट्रोफिनॉल का यहाँ पे क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। ठीक है, तो डाइल्यूट HNO3 का 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराने पर फिनॉल के साथ आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर मिलेगा, और कुछ फिनॉल का यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। नेक्स्ट है विथ कंसंट्रेट HNO3। अगला यहाँ पे वो है विथ कंसंट्रेट HNO3, यानी कि सांद्र नाइट्रिक एसिड से हम रिएक्शन कराते हैं। तो कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन हम कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में फिनॉल से कराते हैं। तो ऐसे समय में 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल यानी कि पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जनरली जो पिक्रिक एसिड का यील्ड है वो बहुत ही पुअर होता है, क्योंकि ऐसे समय में यहाँ पर क्या हो जाता है, फिनॉल का ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे समय में अगर हम देखें तो डायरेक्ट नाइट्रेशन से हम फिनॉल जनरली नहीं बनाते हैं। सबसे पहले फिनॉल को हम सल्फोनेशन प्रक्रिया द्वारा गुजारते हैं और फिर हम उसका नाइट्रेशन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्ट कराते हैं किसको, फिनॉल को, तो क्या बनेगा, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 पिक्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है, पिक्रिक एसिड, जिसे हम कहते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का नाम देते हैं। पिक्रिक एसिड बनेगा, पिक्रिक एसिड, और इसकी यील्ड क्या होती है, पुअर होती है, पुअर यील्ड होती है। पुअर यील्ड होने के कारण, ठीक है, पुअर यील्ड होने के कारण हमें क्या करना होता है, यहाँ पर सबसे पहले सल्फोनेशन कराना होता है, और सल्फोनेशन के बाद हम इसका क्या कराते हैं, नाइट्रेशन की प्रक्रिया कराते हैं। तो चलिए कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे सल्फोनेशन या रिएक्शन दिखाने जा रहे हैं आपको। ये हो गया फिनॉल,
अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ साथ कंसंट्रेट HNO3 लेकर के डायरेक्ट हम रिएक्शन कराते हैं तो नो डाउट पिक्रिक एसिड बनेगा। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है 2 पर 4 पर और 6 पर नाइट्रो ग्रुप का जुड़ जाना, ये बन गया आपका पिक्रिक एसिड। और ये जो पिक्रिक एसिड है ऐसे समय में डायरेक्ट रिएक्शन द्वारा पुअर यील्ड देता है, तो सबसे पहले हम इसका क्या कराते हैं, सल्फोनेशन। कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में हम सबसे पहले क्या कराते हैं, वो है सल्फोनेशन की प्रक्रिया। ठीक है, सल्फोनेशन की प्रक्रिया कराएंगे किसका, फिनॉल का। तो आर्थो पर और पैरा पर SO3H जुड़ेगा, सल्फोनेशन हो गया, सल्फोनिक ग्रुप जुड़ जाता है। और फिर हम इसका कंसंट्रेट HNO3 से, कंसंट्रेट HNO3 के प्रेजेंस में नाइट्रेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, पिक्रिक एसिड। और तब जाकर इसका जो यील्ड है वो हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, और ये है आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल का नाम देते हैं। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल का नाम देते हैं। क्लियर। चलिए पिक्रिक एसिड के बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। पिक्रिक एसिड जो है वो येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, पिक्रिक एसिड जो है वो क्या है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका मेल्टिंग पॉइंट 122 डिग्री सेल्सियस है। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक 122 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ ही साथ अगर देखें तो टेस्ट कैसा होता है, बिटर है, बिटर इन टेस्ट। यहीं पर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड के फॉर्म में इसको माना जाता है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। यहीं पे इसका हम प्रयोग करते हैं डाइज और ऑर्गेनिक एनालिसिस ऑफ कंपाउंड में, इन प्रिपरेशन ऑफ डाइज और इन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों के एनालिसिस में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, विश्लेषण में इसका प्रयोग करते हैं। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, जनरली ये फॉर्म्स येलो पिक्रेट्स, forms yellow picrites with hydrocarbons, phenols and amines, with hydrocarbons, phenols and amines। ठीक है, एमाइंस हाइड्रोकार्बन्स और फिनॉल्स के साथ रिएक्ट करके येलो पिक्रेट्स का फॉर्मेशन करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसे हम कहते हैं सल्फोनेशन। नाइट्रेशन में मैंने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराया। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराने पर आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है, जिसको मिक्सचर के फॉर्म में बोलते हैं। और वहीं पर कंसंट्रेट के साथ पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है वो है सल्फोनेशन की प्रक्रिया। रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग में दूसरा है सल्फोनेशन, जिसे हम कहते हैं सल्फोनीकरण का नाम देते हैं। तो सल्फोनेशन के लिए जनरली हम कंसंट्रेट H2SO4 का यूज करते हैं। तो ऐसे समय में मिक्सचर की प्राप्ति होती है किसके, वो है आर्थो और पैरा सल्फोनिक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड का क्या होता है, मिक्सचर प्राप्त होता है। ठीक है,
तो जब भी कभी हम फिनॉल को कंसनट्रेट H2SO4 से रिएक्ट करते हैं तो डिफरेंट टेम्परेचर पर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो मिक्सचर हमको यहाँ पे प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं, ये क्या है आपका फिनॉल है। ध्यान रखना है कि जितने भी बेंजीन रिंग के रिएक्शन होंगे सब में जो ग्रुप जुड़ेगा वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 लिए हैं, ठीक है, क्या लिए हम यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 अगर हमने यहाँ पे लिया है, और इसी के साथ साथ अगर यहाँ पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया गया है, तो कुछ इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे SO3H है और यहीं पे इधर अगर हम प्रोडक्ट देखें तो यहाँ पे क्या है SO3H ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसे हम नाम देते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और वहीं पर अगर हम यहाँ पे देखें तो इसे हम कहते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का नाम देते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का नाम देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं फिनॉल का नाम देते हैं। तो फिनॉल का कंसंट्रेट H2SO4 और के साथ रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पे कराने पर आपका क्या होगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और यहीं पे 100 डिग्री सेल्सियस पे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। यानी कि आपको आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड का मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा मिक्सचर यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट है वो है हैलोजिनेशन की प्रोसेस। नेक्स्ट है हैलोजिनेशन, जिसे हम कहते हैं हैलोजनीकरण। हैलोजिनेशन या जैसे हम क्या कहते हैं हैलोजनीकरण का नाम देते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे हैलोजिनेशन की प्रक्रिया देखें तो सबसे पहला है वो है रिएक्शन विद Br2CH2 एट लो टेम्परेचर। इसमें हम देखेंगे सबसे पहला वो है रिएक्शन विद Br2CH2 यानी कि कार्बन सल्फाइड एट लो टेम्परेचर, रिएक्शन विद Br2CH2 एट लो टेम्परेचर। और ऐसे समय में आर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल्स का फॉर्मेशन होता है। किसका आर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल्स के मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया OH Br2CH2 का रिएक्शन कराते हैं आर्थो पे और पैरा पोजीशन पे। यहाँ पर क्या मिलता है तो आर्थो और पैरा पे इसे हम कहते हैं आर्थो ब्रोमोफिनॉल्स, और इसे हम कहते हैं पैरा ब्रोमोफिनॉल का नाम देते हैं। आर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल का नाम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है वो है रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, ये पे हैलोजिनेशन में नेक्स्ट है वो है रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराने पर
यहाँ पर क्या बनेगा, वो है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक वाइट पीपीटी के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ब्रोमीन इन वाटर, ब्रोमीन इन वाटर, यहाँ पे क्या बनेगा, वो है ये OH ग्रुप हो गया 2,4,6, इसे हम क्या कहते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल का नाम लेते हैं, जो कि वाइट पीपीटी यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में पाया जाता है। ट्राईब्रोमो फिनॉल, 2,4,6 ट्राईब्रोमो फिनॉल। नेक्स्ट है यहाँ पे वो है मर्क्यूरेशन, नेक्स्ट प्रोसेस है हैलोजिनेशन के बाद, और वो है मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन की प्रक्रिया, मर्क्यूरेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम देखें तो फिनॉल को मर्क्यूरिक एसीटेट से अगर हम हीट करते हैं तो ऐसे समय में आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मर्क्यूरी के। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेंजीन रिंग से जितने भी रिएक्शन होंगे सब में जो ग्रुप जुड़ेगा वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मर्क्यूरेशन कराने पर, यानी कि फिनॉल का मर्क्यूरिक एसीटेट से अगर हम रिएक्शन कराएं, ये आपका क्या है, फिनॉल है, और इसकी रिएक्शन अगर हम मर्क्यूरिक एसीटेट से कराते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COO का होल ट्वाइस Hg, इसे हम कहते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। तो मर्क्यूरिक एसीटेट से रिएक्शन कराने पर यहाँ पर आर्थो और पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट बनेगा। तो कुछ इस तरीके से ये क्या है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे COO, इसे हम क्या कह सकते हैं HgCO, CH3 यहाँ पे जुड़ गया, CH3COO Hg जाके जुड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ अगला अगर यही फॉर्म यहाँ पे जाके जुड़ जाए, ठीक है, तो इसे कहेंगे, इसे कहते हैं आर्थो, इसे कहते हैं पैरा, और दोनों को एक साथ लिखते हैं आर्थो पैरा आर्थो। ठीक है, अब इसे पैरा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी। ठीक है, क्योंकि जो मेन ग्रुप है वो ये है, इसके आर्थो पे OH है और यहाँ पे मेन ग्रुप है, इसके पैरा पोजीशन पे OH है, तो इसलिए आर्थो और पैरा पोजीशन पे हमने क्या दिखाया, हाइड्रोक्सी दिखाया। आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट, इसे हम क्या कहेंगे, फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट का नाम देते हैं, फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट का नाम देते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे जिसे हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल से रिलेटेड। अब इधर जितने भी नेम्ड रिएक्शन आएंगे इनको आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वो है फिफ्थ रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। चलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में सबसे पहला हम पढ़ेंगे वो है एल्काइलेशन की प्रक्रिया। सबसे पहला एल्काइलेशन
फिर हम इसमें पढ़ेंगे एसाइलेशन के बारे में। तो सबसे पहले एल्काइलेशन पढ़ेंगे, फिर हम एसाइलेशन की प्रक्रिया को इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। एल्काइलेशन के लिए जनरली हम एल्काइल हैलाइड को एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, या फिर एल्कीन या फिर एल्कोहल या कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो ऐसे समय में एल्काइलेशन की प्रक्रिया होती है। तो चलिए देखते हैं। ये फिनॉल है, और फिनॉल को हम यहाँ पर एल्काइल हैलाइड यानी कि CH3Cl से रिएक्ट कराएंगे। CH3Cl से रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो ऐसे समय में एल्काइलेशन की प्रक्रिया होगी और कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंपाउंड बनेंगे। CH3 ग्रुप यहाँ पे जाके जुड़ेगा और साथ ही साथ CH3 ग्रुप इस पोजीशन पे जाके जुड़ेगा। पहले का नाम है वो है आर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन, इसे हम कहते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन का नाम देते हैं, और दूसरा है पैरा हाइड्रोक्सी टोलुइन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? पैरा हाइड्रोक्सी टोलुइन कहते हैं। इसे हम आर्थोक्रिसॉल कहते हैं। इसका दूसरा नेम है आर्थोक्रिसॉल। इसे हम पैराक्रिसॉल का नाम देते हैं, ठीक है। OH और CH3 को जुड़ा हो तो उसे हम क्रिसॉल का नाम देते हैं। तो आर्थोक्रिसॉल और क्या है? पैराक्रिसॉल यहाँ पे होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अगले टॉपिक पे चलते हैं, और वो है एसाइलेशन की प्रक्रिया, ठीक है। अगला है एसाइलेशन। अभी तक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंतर्गत आपने एल्काइलेशन देखा, नेक्स्ट है यहाँ पे वो है एसाइलेशन की प्रक्रिया। बी रिएक्शन है एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप का जोड़ना एसाइलेशन कहलाता है, यानी कि CH3CO ग्रुप का जोड़ना एसाइलेशन कहलाता है। तो जब भी कभी हम एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में फिनॉल की रिएक्शन एसाइल हैलाइड से कराते हैं, यानी कि कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है, जिसे RCOCl कह सकते हैं, एसिड हैलाइड भी कह सकते हैं, तो उससे रिएक्शन कराते हैं। तो ऐसे समय में आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। आर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन्स का फॉर्मेशन होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगा। ये मान लेते हैं फिनॉल है, ये क्या है? फिनॉल है। इसका एसाइलेशन कराना है, तो इसको हम एसाइल हैलाइड यानी कि CH3COCl से रिएक्शन कराते हैं। इसे हम कहते हैं एथेनोइल क्लोराइड का नाम देते हैं। एनहाइड्रस एल्युमिनियम एनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में कराते हैं। तो आर्थो और पैरा कुछ इस तरीके से, और यहीं पर पैरा पोजीशन पर ग्रुप जुड़ेगा। तो आर्थो पोजीशन पर यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है और पैरा पे, तो इसे हम कहते हैं आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन का नाम देते हैं। आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन का यहाँ पे नाम देते हैं। क्लियर? चलिए, ये तो बात हो गई किसके लिए? एसाइलेशन की प्रक्रिया के बारे में। इसी के साथ साथ अगले टॉपिक पे चलते हैं, और वो है यहाँ पे रिएक्शन विथ HNO2। नेक्स्ट है वो है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बाद अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। यानी कि नाइट्रस एसिड से अपक्रिया। जब भी कभी नाइट्रस एसिड से हम रिएक्शन कराते हैं तो ऐसे समय में पैरा नाइट्रोसोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है।
तो फिनॉल की रिएक्शन हम HNO2 से कराते हैं, जो कि NaNO2 और HCl से हमें मिलता है। ठीक है, तो ऐसे समय में पैरा नाइट्रोसोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया NO और ये OH, इसे हम कहते हैं पैरा नाइट्रोसोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और वो है, यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखिएगा पैरा पोजीशन पे नाइट्रोसो ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो है यहाँ पे कोल्बे श्मिट रिएक्शन। हम इसे कहते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो ऐसे समय में यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन में फिनॉल की रिएक्शन हम पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, और ऐसे समय में सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा, और सोडियम फेनॉक्साइड का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, CO2 के साथ रिएक्शन कराकर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो ऐसे समय में सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो कोल्बे श्मिट रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, कोल्बे श्मिट रिएक्शन, इसके अंतर्गत हाई प्रेशर पर लगभग 4 to 8 atm और 140 डिग्री सेल्सियस पर फिनॉल को हम CO2 के साथ हीट करते हैं, और CO2 के साथ हीट करने पर उसका हाइड्रोलिसिस कराने पर सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और इसी के साथ साथ सैलिसिलिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया है OH, जिसे हम क्या कहते हैं फिनॉल। इसको पहले हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे क्या बनता है सोडियम फेनॉक्साइड, यहाँ पे वाटर बाहर निकलेगा, वो Na नेगेटिव, और ये कैसा पार्ट है पॉजिटिव पार्ट है। ये बन गया आपका सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड यहाँ पे बनता है, और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो सोडियम फेनॉक्साइड को अगर हम यहाँ पे क्या कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, गिवन पहला कार्बन डाइऑक्साइड 4 to 8 atm 150 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा है HOH, यानी कि वाटर के साथ हम इसका क्या कराएंगे हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो ऐसे समय में क्या बनेगा सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और जैसा कि आपको पता है सैलिसिलिक एसिड में अभी एक बार पढ़ा चुका हूँ आपको, तो ये बनता है आपका सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं कोल्बे श्मिट रिएक्शन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं कोल्बे श्मिट रिएक्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, और वो है रीमर टीमैन रिएक्शन। नेक्स्ट है रीमर टीमैन रिएक्शन। रीमर टीमैन रिएक्शन ठीक है। तो रीमर टीमैन रिएक्शन के अंतर्गत अगर हम देखें तो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्कली के प्रेजेंस में व्हेन फिनॉल इज रिफ्लक्स्ड विद क्लोरोफॉर्म एट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस, तो अगर हम क्लोरोफॉर्म के साथ फिनॉल को रिफ्लक्स कराते हैं 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, यानी कि एल्कली के प्रेजेंस में अगर हम ये रिएक्शन कराते हैं, तो ऐसे समय में
रिजल्टिंग मिक्सचर को हम फिर किससे ट्रीट करेंगे, डाइल्यूट HCl से ट्रीट करें तो यहाँ पर क्या बनता है, आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका, आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फिनॉल लिखेंगे और इस फिनॉल को हम ट्रीट कराएंगे 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर। 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्लोरोफॉर्म और एल्कली के प्रेजेंस में ट्रीट कराने पर, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CaCl3 और NaOH यहाँ पे क्या हो गया, एल्कली हो गया, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे सबसे पहले बनेगा वो ये है ONa और यहाँ पे CHCl2, ये प्रोडक्ट बनता है। ये प्रोडक्ट फर्दर NaOH से रिएक्शन करेगा और यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो CHO के फॉर्म में बनेगा, यानी कि एल्डिहाइड के फॉर्म में। ठीक है, ये बनता है। फिर इसका हम क्या कराते हैं, H+ के फॉर्म में रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर बन जाता है OH CHO। क्या बन गया, OH CHO। इसे हम कहते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसे हम सैलिसिल्डिहाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सैलिसिल्डिहाइड भी कहते हैं। और ये क्या होता है, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट का काम करता है, यानी कि मेन प्रोडक्ट आपका सैलिसिल्डिहाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहीं पे अगर हम देखें तो इसी के साथ साथ पैरा पोजीशन पर भी सेम रिएजेंट का प्रयोग करेंगे। तो CHCl3 NaOH कितने डिग्री सेल्सियस पे, 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो रिएक्शन आपका आर्थो पोजीशन पे हुआ वही रिएक्शन सेम टू सेम आपका कहाँ पे होगा, पैरा पोजीशन पे होगा। ठीक है, वही रिएक्शन सेम टू सेम कहाँ पे होगा, पैरा पोजीशन पे। तो चलिए देखते हैं अगले स्टेप में। यहाँ पर ONa और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CHCl2। नेक्स्ट यहाँ पे NaOH है, HOH है। ठीक है, NaOH और HOH यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे, CHO और ONa। और अगले स्टेप में H+ के फॉर्म में रिएक्शन कराने पर आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, पैरा हाइड्रोक्सी, ये बन गया पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या बना, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। क्लियर, तो इसे हम कहते हैं रीमर-टीमैन रिएक्शन। और ये आपका जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है वो माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जिसे हम कहते हैं डफ्स रिएक्शन। रीमर-टीमैन आप समझ चुके हैं, 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में एल्कली के साथ रिएक्ट कराएं तो ऐसे समय में यहाँ पे क्या बनेगा, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो कि मेजर प्रोडक्ट है, और माइनर प्रोडक्ट यहाँ पे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, और वो है आपका डफ्स रिएक्शन। डफ्स रिएक्शन में जनरली हम इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH फिनॉल reacts with hexamethyline tetraamine to form orthohydroxy बेंजल्डिहाइड, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, सैलिसिल्डिहाइड का नाम देते हैं। यानी कि हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमाइन के प्रेजेंस में, यानी कि अगर हम देखें तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में अगर हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमीन को रिएक्ट कराएं तो ऐसे समय में आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए देखते हैं।
ये है आपका फिनॉल और इसे हम हेक्सामेथाइलिन यानी कि CH2 मेथाइलिन को CH2 कहते हैं 6N4 टेट्रामाइनस CH2 6N4 से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एल्कली। तो यहाँ पर सैल्सल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या जिसे हम कहते हैं सैलिसल्डिहाइड का नाम देते हैं। क्लियर? चलिए इसे हम कहते हैं डफ रिएक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे है और वो है गटरमैन रिएक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन चलिए अगर हम गटरमैन रिएक्शन की बात करें तो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड यानी कि जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में फिनॉल गिव्स सैल्सल्डिहाइड व्हेन अलाउड टू रिएक्ट HCN एंड HCl यानी कि HCN और HCl को अगर हम फिनॉल के साथ रिएक्ट कराएं वो भी किसके प्रेजेंस में? जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो ऐसे समय में फाइनल प्रोडक्ट आपको सैल्सल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बीच में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है या बीच में जो प्रोडक्ट बनता है उसको फिर हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जिससे कि अमोनिया यहाँ पे निकलता है। तो चलिए गटरमैन सिंथेसिस में फिनॉल की रिएक्शन हम करा रहे हैं। ये OH हो गया, इसकी रिएक्शन HCN और HCl के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो यहाँ पे बनेगा वो है फिनॉल और फिनॉल के साथ CH डबल बॉन्ड NH का फॉर्मेशन होगा और इसका अगर हम H2O से रिएक्शन कराएं तो NH3 बाहर हो जाता है और यहाँ पर सैल्सल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि अभी मैंने इससे पहले भी प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाया था इसके द्वारा डफ्स रिएक्शन में भी, और इसी के साथ साथ यहाँ पर रीमर टीमन रिएक्शन में भी हमने बताया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसी के साथ साथ अगला है वो है लेडरर मनाशे रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। HCN और HCl का कॉम्बिनेशन लिया जाता है, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या जैसे हम साइनिक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है वो है लेडरर मनाशे रिएक्शन। लेडरर मनाशे रिएक्शन, इसे हम कहते हैं, ये जो रिएक्शन है ये जनरली रिएक्शन कंडेंसेशन मेथड है, वो भी किसके साथ? फॉर्मल्डिहाइड के साथ। इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन विथ फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि जिसे हम कहते हैं HCHO। तो ये जो रिएक्शन है ये कंडेंसेशन रिएक्शन, वो भी किसके साथ? फॉर्मल्डिहाइड के साथ। चलिए देखते हैं। In presence of an acid or base, phenol reacts with an excess of formaldehyde to form bakelite। और bakelite आपको पता है एक प्रकार का पॉलीमर होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर आता है जिसे हम कहते हैं। तो फिनॉल की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? कंडेंसेशन मेथड कराते हैं इसका, वो फॉर्मल्डिहाइड से HCHO से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। एसिड का प्रेजेंस ले लें या बेस का प्रेजेंस ले लें तो पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर ये बनता है आपका CH2OH, और इसको फिर से हम
C6H5OH, यानी कि किससे रिएक्ट कराते हैं, बने हुए प्रोडक्ट को फिनॉल से रिएक्ट कराते हैं। तो अगले स्टेप में जो फिनॉल है ये CH2 से जुड़ जाएगा, ठीक है, और फिर यही रिएक्शन कंटिन्यू करते रहें तो आपका कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH2 है। ये जो CH2 है आपका यहाँ पे अगले स्टेप में कुछ इस तरीके से जुड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से जुड़ जाता है। और फिर इसको फिर से अगर हम फॉर्मल्डिहाइड और C6H5OH की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं तो आपका बेकेलाइट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होगा, बेकेलाइट का, जो कि कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है, यहाँ पे बेंजीन रिंग हमने बना दिए हैं। इनके बीच में CH2 ये हो गया। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो OH हर जगह पे, साइड पे OH, यहाँ भी OH है, यहाँ भी हाइड्रोक्सी, यहाँ भी हाइड्रोक्सी, बीच में सबके बीच में क्या होगा, यहाँ पे CH2 ग्रुप होगा, ठीक है। CH2, यहाँ भी क्या है, CH2 ग्रुप है, और इनके बीच में भी क्या है, CH2 ग्रुप है, ठीक है। और बाकी जगहों पर ये फिर से क्या होगा, आगे जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका किसका फॉर्मेशन होता है, ये हो गया बेकेलाइट का, ठीक है, जो कि एक प्रकार का अगर देखा जाए तो हीट इंसुलेटर प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे वो है कपलिंग रिएक्शन। ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमर बना है बेकेलाइट, ठीक है। इसके साथ साथ अगला है वो है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, यानी ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी कपलिंग रिएक्शन कराते हैं तो ऐसे समय में एल्कली के प्रेजेंस में हम फिनॉल को कपलिंग रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। और फिनॉल्स जो है वो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ कपलिंग रिएक्शन थ्रू करता है और डाई का फॉर्मेशन करता है। जैसा कि आपको पता है कि फिनॉल्स को जनरली हम यहाँ पे डाई के फॉर्मेशन में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कपलिंग रिएक्शन कैसे होगा। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जिसे हम C6H5N2Cl का नाम देते हैं, N2Cl, ये हो गया C6H5N2Cl, इसे हम कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डाई एजोनियम क्लोराइड, यानी कि डाई एजो है तो N2 होगा, क्लोराइड की रिएक्शन हम किससे कराने जा रहे हैं, वो है फिनॉल से। ये हो गया C6H5OH, जिसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, यानी कि एल्कली के प्रेजेंस में 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये HCl यहाँ से रिमूव होगा और HCl रिमूव होने पर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन यानी कि डाई का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, यानी कि डाई का फॉर्मेशन होगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जिसे हम क्या कहते हैं, डाई का नाम देते हैं। और ये रिएक्शन आपका कपलिंग रिएक्शन के अंतर्गत आता है। लास्ट रिएक्शन हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, वो भी किसका, फिनॉल का, और फिनॉल के बेंजीन रिंग का, वो है रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड।
रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड। तो अगर हम थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, वो भी किसका, फिनॉल का, तो ऐसे समय में फिनोप्थलीन इंडिकेटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है। ये हमने बनाया बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से कार्बोनिल ग्रुप और O, और साथ ही साथ बेंजीन रिंग से कार्बोनिल ग्रुप, और ये जो O था इससे आपका दोनों कार्बोनिल ग्रुप जुड़ेंगे, तो ये बन गया आपका थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। और इसको हम किसके साथ, फिनॉल के साथ। फिनॉल के कितने मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हम यूज करेंगे, OH, और यहाँ पे क्या हो गया, ये H है। तो ये जो पोर्शन है यहाँ से निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2O, H2O के फॉर्म में निकलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो रिएजेंट लेना है वो ZnCl2 ले सकते हैं, या फिर कंसंट्रेट H2SO4 भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे समय में कंसंट्रेट H2SO4 लेने पर इसको हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते ही जो यहाँ पे रिएक्शन है, उस रिएक्शन के साथ ये जो कार्बन देख रहे हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड O ब्रेक हो रहा है, तो ये जो डबल बॉन्ड O है ये अलग अलग OH यानी कि फिनॉल से जुड़ जाएगा, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे मैंने एक्सपेंड कर दिया है, O है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और ये जाके जुड़ेगा, और यहाँ पे ठीक है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी ये हो गया आपका OH, और यहाँ पे बचा OH, ये और ये। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कंपाउंड बनेगा जिसे हम कहते हैं फिनोप्थलीन। ठीक है, जो कि एक प्रकार से क्या है, इंडिकेटर है, एसिड बेस इंडिकेटर का काम करता है, यानी कि अम्ल क्षार सूचक का काम करता है। ठीक है, चलिए फिनॉल के यूजेस के बारे में देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे समाप्त हो चुका है, और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पे इनके यूजेस के बारे में देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक फिनॉल का है, वो है आपका सबसे पहला एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। पहला है एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के रूप में यहीं पे इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइज। दूसरा है इन प्रिपरेशन ऑफ डाइज। तीसरा वो है आपका इन मेकिंग ऑफ पिक्रिक एसिड, जो कि एक एक्सप्लोसिव का काम करता है, जिसे हम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का नाम देते हैं। इन मेकिंग ऑफ पिक्रिक एसिड, जो कि क्या है, एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इन द मेकिंग ऑफ बेकेलाइट, जो कि पॉलीमर है, मेकिंग ऑफ बेकेलाइट जो कि एक पॉलीमर है जिसे हम रेजिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये पॉलीमर है, ठीक है, जिसका हम उष्मारोधी और एक तरीके से इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी के साथ साथ इन मेकिंग ऑफ मेडिसिन, इन मेकिंग ऑफ मेडिसिन, इसका जनरली हम मेडिसिन के प्रिपरेशन में भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि एस्पिरिन, सैलॉल, फिनेसिटिन, एस्पिरिन, सैलॉल, फिनेसिटिन,
एटसेट्रा, ठीक है, फिनासेटिन एटसेट्रा, ये सभी के सभी क्या है इनके इन मेकिंग ऑफ मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन की प्रिपरेशन में भी जनरली हम फिनॉल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कार्बोलिक सोप में भी प्रयोग करते हैं एज अ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के रूप में। तो फिनॉल का जो ये टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।